हो रही है और उसको लेकर क्या जानकारी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर है, कोरोना के संकट काल में जब पूरा देश एकजुट होकर किलर वायरस से मुकाबला कर रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। हैरान करने वाली खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई है, जहां कम राशन मिलने के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राशन डीलर के घर के सामने आगजनी कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राशन डीलर अलीम शेख सरकारी राशन में कम सामान दे रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने राशन डीलर के घर का घेराव करके घर में पथराव किया और बाहर आगजनी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की खबर आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। राशन डीलर के घर के बाहर किस तरीके से कम राशन देने पर पथराव किया गया है, आगजनी की गई है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तो उनके पास खाने को नहीं है और जो मदद आ रही है उसमें से भी उनको पूरी मदद नहीं मिल रही। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही मदद पहुंचे, राशन पहुंचे। प्रशासन क्या कर रहा था और जब प्रशासन की मदद नहीं मिली तो लोगों का गुस्सा मुर्शिदाबाद में नजर आया। स्थानीय लोगों की ये बात सुननी चाहिए, जो खुलेआम कह रहे हैं कि डीलर उन्हें कम राशन दे रहा है। लोग राशन कार्ड दिखाकर पूछ रहे हैं कि इतना राशन मिलना था और मिल कुछ भी नहीं रहा है लगभग। कोरोना में गरीबों के खाने पर डाका डालने की एक और खबर भी बंगाल से ही आई है। बंगाल के नदिया जिले में एक राइस मिल मालिक पर सरकारी चावल की कालाबाजारी का आरोप लगा है। आरोप है कि नदिया में हबीबपुर राइस मिल के अंदर सरकारी चावल को अलग अलग बोरियों में भरा जा रहा था। उसी वक्त गांव वालों से इस कालाबाजारी को रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया। गांव वालों का कहना है कि यह चावल केंद्र सरकार ने एफसीआई गोदाम से गरीबों के लिए भेजा था। गांव वाले राइस मिल के बाहर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले की पूरी जांच का आश्वासन दिया और धरना हटवा दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि राइस मिल का मालिक एफसीआई के चावल के मामले में घोटाला कर रहा है। यहाँ पर आज हबीबपुर में केंद्र सरकार का चाल आया था, लेकिन चाल कहाँ से आया, कैसे आया पता नहीं है। बहुत हंगामा हुआ, पुलिस आया, जो चाल जो है ना वो चेंज कर रहा था। ये सब लोग देख लिया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, बहुत जो माहौल गर्म हो गया और लोकल पब्लिक सब जड़ हो गया। पुलिस आया इन्वेस्टिगेशन बोल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके बाद देख रहा हूँ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये चाल कहाँ से आया था? कहाँ से? दिल्ली से आया था, ऐसे बोल रहा था हर आदमी। अनुपम के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम बताएंगे, इस पर अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि बीजेपी ने कैसे इसे अब बड़ा मुद्दा बनाया है। वहां पर श्री कृष्ण राइस मिल, जो राइस मिल का अंदर आज हजारों पैकेट एफसीआई गोडाउन का चाल मिला है, जो हम आम आदमी लोग को लिए केंद्र सरकार जो एफसीआई गोडाउन का चाल हम लोग को भेजता है, वो चाल एक राइस मिल का अंदर कैसे, क्यों, कौन लोगों ने रखा है, इसके साथ जो आदमी जुड़ा है, ये चाल जो चोरी हुआ है, ये चाल का चोरी के साथ जो आदमी मिलजुल के काम किया, ये सबको ज्यादा से ज्यादा सस्ती मिलना चाहिए। अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर का मैंने इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोगों को सही से राशन नहीं मिल रहा। अब खबर मुर्शिदाबाद की हो या फिर जो नादिया में हुआ उसकी खबर हो, दोनों पर अपडेट भी दीजिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ और ये क्यों हो रहा है।
जी सुशांत, सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद और नदिया की खबर थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं। एक तो मुर्शिदाबाद में पिछले कई दिनों से ही ये सालार इलाका है और काफी घना इलाका है, कई दिनों से ही गरीब इलाका है, राशन में गरीबों को राशन कम मिल रहा था। तो आज जो हुआ सुबह, वो जो गुस्सा था उसका प्रतिफलन बहुत बड़ी संख्या में हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। और नदिया में जो हुआ वो भी गांव वालों को शक तो पहले से ही था। आज कल अचानक गांव वालों ने जब कालाबाजारी रंगे हाथ पकड़ी तब उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक राइस मिल के बाहर विरोध प्रदर्शन होता रहा। पुलिस के लाख समझाने के बाद पुलिस ने जब आश्वासन दिया कि हम पूरी घटना की जांच करेंगे, तभी ये जो धरना है हटा है। और आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से पश्चिम बंगाल के कई जिलों से ये जो राशन में गड़बड़ी हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, खबरें आ रही हैं। हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसकी अभी गारंटी कोई नहीं ले पा रहा है, लेकिन कई जगहों पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां पर मुख्यतः जो आरोप है वो है कि राशन दुकान या राशन डीलर जो राशन दिया जा रहा है गरीबों को, वो कम दे रहा है। अब इसमें एक खबर ये भी आई थी और इसमें बीजेपी का भी आरोप लगा था, टीएमसी में भी प्रत्यारोप किया था कि जो राशन का सामान है, चाहे वो आटा हो चाहे चावल हो, वो तृणमूल वाले क्या कर रहे हैं, राशन डीलर से लेकर खुद अपना पैकेट बनाकर गरीबों को बांट रहे हैं। तो राशन के थ्रू जो सामान जाना था वो टीएमसी नेताओं के थ्रू जा रहा है और इस वजह से राशन का जो सामान है वो लोगों को कम जा रहा है। ये एक आरोप लगातार शुरू से ही लगा था और इस पर कई जगह जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भी कई बार कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी किसी भी तरह न होने पाए। आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर यह गड़बड़ी अभी भी हो रही है और जारी है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय में कोरोना काल में प्रशासन क्या कर रहा है? लोग लॉकडाउन में हैं और उनको राशन मिले, उनको गरीबों का भोजन डायरेक्टली ये सुनिश्चित कराना तो प्रशासन का काम है। लोग धरना दे दें, आगजनी कर दें और उसके बाद पुलिस जो है और प्रशासन जो है वो जांच के आदेश दे दे या जांच की बात कह दे। इतने भर से काम कैसे चलेगा? पहले से क्यों नहीं हो रहा और क्यों ये सब हो रहा? जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी गरीब आदमी के जो भोजन का निवाला है उसमें कमी ना आए, और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन ही जिम्मेदार है। पुलिस को खास तौर पर यह नजर रखनी होगी, जहां भी किसी भी जगह राशन डीलर गड़बड़ी कर रहा है या शिकायत, अगर जैसे ही तुरंत शिकायत आ रही है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो पुलिस को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी होगी और खासतौर पर जो बड़े टीएमसी नेता हैं या मंत्री हैं, जिन इलाकों में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, उन इलाकों पर खास ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया अनुपम, आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। लेकिन बहुत दुखद है कि ऐसे वक्त